एक संविधान एक निशान। तो लद्दाख में मिनिमम वेजेस तक लागू हो गया डेली वेजेस को के लिए, उन्हें उनकी सैलरी में भी इजाफा हुआ। जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को क्यों नहीं वो चीजें डिलीवर की जा रही जिनका वादा मैनिफेस्टो में किया? मुझे लगता है ये बातें सारी डिस्कशन में आएंगी, और कल जो है वो पहले दिन ये जो खुतबा गवर्नर साहब का आया है जिसमें एक विजन डॉक्यूमेंट कहा जाता है, सरकार की कमिटमेंट एंड विजन डॉक्यूमेंट। तो कल आप क्वेश्चन आवर के बाद जो डेलिब्रेशन और डिस्कशन शुरू होगी और उसके बाद बजट एंड ग्रांट पे जब डिस्कशन होगी तो आप देखेंगे कि हमारा रुख क्या होता है हमारी भारतीय जनता पार्टी का। तैयारी है, तैयारी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। इतनी देर से 4 महीने से खामोश नहीं, वो प्रीमेच्योर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी समझना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो वो कहते नहीं तो दिल्ली वाली बात होती। दिल्ली वाली बात कर रहे हैं ना वो लोग, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली इतने परिपक्व नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हम बिहेव भी वैसा ही करते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी साफ स्पष्ट कर दिया कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एंटी नेशंस बिल को टेबल नहीं किया जाएगा। क्या लगता है जो पहले सत्र में हुआ, क्या उसका हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से मुद्दों से भटकर वहां पर एक घमासान देखने को मिला जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, उन मुद्दों को वहां पर उजागर किया गया? क्या लगता है ये चेतावनी भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, देखिए चेतावनी नहीं है, हमारा काम बनता है, वी आर वॉच डॉग, हम लोगों के वॉच डॉग हैं। और हमने गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनके प्रोग्राम हैं, और गवर्नमेंट को एक जो विपक्ष है उसकी ड्यूटी यही होती है कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को जो है वो सचेत करते रहना है, और उसके जो अधिकार हैं उनका वो इस्तेमाल जनता के हित में कर रही है या नहीं कर रही है, और जो उनकी जनता के प्रति कमिटमेंट्स हैं वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमें एज ए वॉच डॉग और जो हम लोगों के कस्टोडियन है उसके मुताबिक जो है वो हमारा। जी, अब्दुल्ला जी ने कई बार अपने भाषण में संबोधित भी किया कि जब उनकी बात की जाती है कि आपने जो मैनिफेस्टो की तो कहते हैं ड्यूअल पावर सिस्टम है, वो हमें जो हमने कमिटमेंट की वो डिलीवर नहीं कर पा रही, उसके चलते ड्यूअल पावर सिस्टम की साथ क्लियर हो रहा है कहाँ ड्यूअल पावर है। एक ही डिपार्टमेंट है ना, होम डिपार्टमेंट जो है वो पर्टेन कर रहा है, बाकी डिपार्टमेंट तो सारे इन्हीं के पास है। रोज मंत्री भी जा रहे हैं, सरप्राइज विजिट भी कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग हो रही है, बाकी चीज भी वो कह रहे हैं, तो कहाँ उनको कहीं रोका गया? क्या लगता है जनता को वर्गलाया जा रहा है? वो कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे थे। अब वो बिल करने की नियत नहीं है, तभी ऐसी ड्यूअल पावर का जो अगर करना हो तो कहीं बंदिश नहीं है। अगर शाम से अगर इस बजट सेशन जो बजट पेश करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के जो सीएम अब्दुल्ला जी, अगर जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक वो बजट नहीं हुआ, विपक्ष किस तरह से अपना रोल? जो विपक्ष की जिम्मेवारी है वो करेंगे, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी अकाउंटेबल बनाएंगे और सरकार को भी अकाउंटेबल बनाएंगे, यही तो हमारी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा जी। हमने सारी बातें की, इनसे डेली वेजेस की बात की, और भी मुद्दे रखे कि जिस तरह से अब्दुल्ला जी ने मैनिफेस्टो में रखा था कि 100 दिन के अंदर डेली वेजेस के मसले को हल किया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 12 सिलेंडर साल के दिए जाएंगे, क्यों नहीं वो डिलीवर कर पाए? दोनों ने मैनिफेस्टो में रखा था कई सारी। और जब उनसे सवाल किया जाता है ड्यूअल पावर सिस्टम, तो उसी के चलते श्यामलाल शर्मा जी ने स्पष्टीकरण किया है कि ड्यूअल पावर सिस्टम क्या, एक ही डिपार्टमेंट जो होम डिपार्टमेंट जो उनके पास नहीं, अन्य डिपार्टमेंट का ट्रांसफर भी हो रही है, लोगों की अदला बदली भी हो रही है, फिर किस तरह की ड्यूअल पावर का हवाला देकर वो जनता को जो किए गए वादे को डिलीवर नहीं कर पाए। चलिए देखते हैं सेशन में आगे क्या क्या देखने को मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। किन किन मुद्दों पर विपक्ष अपना एक कड़ा रुख अपनाता है, सरकार को घेरता है, आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है? ये होंगे, हर चीज का देखें ना, वो एमएलए असेंबली में बोल रहे हैं, आप देखिए क्या होता है। जो एमएलए बोलिए अब मैंने दे दिया सारा यार। अंदर हंगामा हुआ है उस दौरान कैसे आप देखते हैं? कौन सा हंगामा? सैफुल्लाह जी ने पाकिस्तान कोई यार, ये पाकिस्तान क्यों एक पाकिस्तान लगाई हुई है आपने? सैफुल्लाह मीर साहब ने वहाँ कहा कि हमारे इलाकों में ना बिजली है, ना सड़कें हैं, ना पानी है। उस पर एक उन्होंने अपनी बात रेज की और उसमें ऑनरेबल सीएम साहब ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि उस पर आपको ज़्यादा तबसरा करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ जायज़, और आप भी मानेंगे, कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन से पहाड़ के लोग नहीं चाहते कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो, हमें बिजली और पानी मिले, हमें स्कूल और सड़कें मिलें, हमारे वो कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले? इसलिए उन लोगों की डिमांड्स हैं, उन्होंने डिमांड रखी, लेकिन हम एक बात को पकड़ के करेंगे उस पर। बट ऑनरेबल सीएम साहब ने सारा कुछ क्लियर कर दिया। किस चीज़ की? पाकिस्तान को लेकर जो बात की गई है, उनको पहले जो तबाही आपने 6 साल यहाँ निकाली है। एक ऐसी चीज है जिसको इंसान, जानवर और इस संसार, दुनिया और सिस्टम में रहने वाले हर जीवन प्राणी को चाहिए। जल जीवन मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बढ़िया स्कीम लगाई कि हर घर के अंदर जो है जल जो नल से आएगा, और फंडिंग का फ्लो इतना हुआ कि जितना डिमांड करी गई उससे उसके मुताबिक, और जिसने जिस तरीके का प्रोजेक्ट बना के भेजा तो फंडिंग आई। लेकिन अगर बात करें थ्रू आउट, अगर किसी भी एमएलए को, अब किसी भी एमएलए को पूछेंगे, एक भी एमएलए सेटिस्फाई होगा इस जो इम्प्लीमेंटेशन में। और एक बहुत बड़े सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट ने एक इतना बड़ा खुलासा किया कि इतना बड़ा स्कैंडल है इसके अंदर, इतना बड़ा स्कैंडल है सर, इसमें आपने प्लास्टिक की पाइप लगा दी जंगलों में, जंगल में आग लगेगी वो जल जाएगी, और जंगल में जो चलने वाले लोग हैं, हमारे ट्राइबल लोग हैं, पानी चाहिए, कट मारा, और टोटल फेल। और किसकी रिकमेंडेशन पे हुई सर? हमारा देखें लद्दा, उधमपुर क्रॉस करते ही लद्दा, मादा, कूद, पत्नीटॉप का एरिया, टूरिस्ट मतलब होटलियर कहते हैं जनाब हम टूरिस्ट को रुका ही नहीं सकते क्योंकि हम पानी हमारे पास है ही नहीं है। हम टैंकर से पानी लाके टूरिस्ट को कैसे करें? पूरा एरिया और पूरा। सर मेरी एक क्लास गुजारिश है, स्पेसिफिक ये है कि सर इसमें एक हाउस कमेटी बननी चाहिए
और जो है इम्प्लीमेंटेशन में इतना बड़ा स्कैंडल जो हुआ है, इतना बड़ा फेलियर है। आपने स्कीम बना दी, किस एक्शन ने बनाई जहां सोर्स ही नहीं है, पाइपें लगवा दी, आपने रिजर्वायर बना दिया, आपके पास सोर्स ही नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है सर, इसमें एक हाउस कमेटी बननी चाहिए। और जो डेली वेजर्स हैं इसमें, क्योंकि आपने एक पंचायत में एक रिजर्वायर था, आज 10 बन गए, आपके पास मुलाजिम ही नहीं है तो चलाएगा कौन इसको? अगर पानी होगा भी, रिजर्वायर भरा भी जाएगा, कोई जुगाड़ करेंगे भी तो चलाएगा कौन? आपके पास एम्प्लॉय है नहीं है। हमने लोगों की जमीनें ले ली रिजर्वायर बनाने के लिए, उसने जमीन दे दी, आज कहते हैं जी हम आपको लगा नहीं सकते हैं। आपने ITA ट्रेन लड़कों को लगाया, उनको हम रेगुलर नहीं कर रहे हैं, ये लोग कितने वर्षों से चला रहे हैं। तो सर हाउस कमेटी बन के ओवरऑल हाउस कमेटी बननी चाहिए। इनकी डिमांड्स जब आएंगी ना, आप डिटेल में बात कर सकते हैं। अभी ना डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आ रही है, उस वक्त मिनिस्टर साहब शायद जवाब ही दे सकेंगे। इस वक्त जो उन्होंने मेरा बोलना लाजमी है, क्योंकि पूछने वाले भी अनजान है और बोलने वाले भी अनजान है। किश्तवाड़ सैफरन पार्क 2017 में मैं एज MOS एग्रीकल्चर था, मैंने वहाँ पे सैंक्शन करवाया था सैफरन पार्क। लेकिन सैफरन डेवलपमेंट फार्म जो है वो लगभग 3 डेकेड से वहाँ पे है। उस पर कितना काम हुआ कितना नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन ये जो सैफरन पार्क है, ये जब सरकार गिरी, सरकार गिरने के बाद जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, इस पे ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि ये जो नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दिया गया है सैफरन डेवलपमेंट फार्म, ये सैफरन पार्क हटके है। आप डिपार्टमेंट से गुजारिश करें कि जो इसका DPR तैयार हुआ है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जहाँ पे सैफरन उगाया जाता है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनको एजुकेट करना है, इसकी मार्केटिंग करनी है, बाकी कल्टीवेशन के टूल्स देने हैं। वहाँ के लिए एक DPR तैयार किया गया था बिल्डिंग बनाने के लिए, जिसके लिए पैसा फराहम करना था स्टेट गवर्नमेंट ने, वो अभी तक पेंडिंग है। इसलिए ये जवाब जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड जवाब है, इसे डिपार्टमेंट से दोबारा से जवाब लीजिए। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है कि जो ये सैफरन डेवलपमेंट फार्म है उसमें डिपार्टमेंट ने खुद सैफरन उगाना है, और जो सैफरन पार्क है वो फार्मर्स को फैसिलिटेट करना है। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करें। लेकिन चूंकि सैफरान का सवाल है दैट इज रिलेटेड टू द होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए मैं जसारत कर लूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछने के लिए। एक तो ये कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने अभी चार्ज संभाला है, तो लाजमी तौर पर ये उन गुनाहों के मोरद इल्ज़ाम नहीं जो उनसे सरजद हुए नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, 400 करोड़ का पैकेज है, मामूली पैकेज नहीं। और अभी आपने ये कहा, जब उन्होंने कहा कि क्या इंक्वायरी होगी और क्या लोकल फार्मर्स एंड MLA कंसर्न को इसमें डेलिब्रेशंस में हिस्सेदार बनाया जाएगा, आपका जवाब था कि इट इज़ एक्टिवली अंडर ऑब्जर्वेशन। बीमार ICU में है, आखिरी सांसों पर है साहब, ऑब्जर्वेशन की बात नहीं। हमें सिर्फ ये बताइए 400 करोड़ का आज तक हुआ क्या? और मैं तो ऑनरेबल CM साहब से कहूँगा, we should go into the details and order some credible inquiry. It's not the question of departmental observation. और दूसरा ये क्या आज तक कितने बोरवेल वगैरह, अगर आप वहाँ जाते खुद ही, ये नहीं है कि अफसरों की आपने टीम बनाई, बहुत देखा है इन टीमों का ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, कभी ये फाइल उधर जाए इधर जाए। मेरी गुजारिश है कि आपने खुद जाना था और वहाँ के ग्रोवर से बातचीत करनी थी, ताकि आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। फाइनली आई हैव अ रिक्वेस्ट दैट देयर हैज टू बी अ क्रेडिबल इंक्वायरी, ताकि सच सामने आ जाए, फैक्ट सामने आ जाए। कार्य किया गया अभी तक और आगे क्या करने की योजना है? धन्यवाद जी। तो सिमट गई अब ये जो प्रोडक्शन, सबसे बड़ा इंडिकेटर इसका उसमें लेन्स, संसद की कार्रवाई में भी, विधानसभा की कार्रवाई में भी पाकिस्तान की सड़कों के लिए प्रेम जताया गया। अभी पाकिस्तान तो गर्त हो गया, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की सड़कें, बिजली, पानी, रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अरे बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है पाकिस्तान में। आप कहाँ बात कर रहे हैं? 7 दशक आप जम्मू कश्मीर के लोगों से झूठ बोलते रहे, और फिर एक बहुत बड़ा झूठ इस संसद, इस विधानसभा के पटल पर करने की बात की गई। हमने इसकी निंदा की, हमने इसका विरोध किया, और शायद सुना को यू टर्न किया है बाहर आके आपके साथ। मैं
बड़ा साफ और स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तकरीबन ज़ीरो हैं, एक ऐसा मुल्क जहां हमारी क्रिकेट टीम ने जाने से मना कर दिया, एक ऐसा मुल्क जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जो भारत की टेरिटरी में पिछले 7 दशकों से आतंकवाद को प्रोत्साहन कर रहा है, एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ी और जो अभी भी प्रॉक्सी वॉर हमारे साथ कर रहा है, तो ऐसे मुल्क की प्रशंसा करें, वाकई में चिंता का विषय है। और उमर अब्दुल्ला जवाब दे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दे। स्टेटस कभी था नहीं, एक झूठ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले संसद में बोला था, आज फिर नया तमाशा करने की कोशिश की गई। देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है, एक स्पेशल प्रावधान था जिसे बिल्कुल वैध और संवैधानिक तरीके से हटाया गया। भारत की दोनों संसदों ने उस पर अपनी स्टैंप लगाई और फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे हाई कोर्ट्स ने भी डिफरेंट अपनी जजमेंट्स दी हैं। गवर्नर्स एड्रेस पे शामिल करके ऐसा तमाशा करने की मुझे लगता नहीं इससे कुछ बनेगा। ये सिर्फ एक शो बिजनेस था और प्ले टू दी गैलरी रिएक्शन था सजाद लोगों की तरफ से। मीसा कौन लाया, पोटा कौन लाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो आज उसके प्रति तो इन्हीं के दादा परदादा जब यहाँ पे मंत्री मुख्यमंत्री तभी ये सारे कानून आए हैं। तो मुझे लगता है, मैंने कहा कि प्ले टू दी गैलरी रिएक्शन और कुछ भी नहीं।